सर, जिस तरह से चंडीगढ़, दिल्ली ऐसी जगहों पर जहाँ पर प्रॉपर्टीज़ के रेट डाउन होते हैं, हिमाचल प्रदेश के अधिकांश एरिया में, ख़ास तौर पर शिमला, धर्मशाला, कसौली या मनाली, प्रॉपर्टीज़ के रेट जो हैं, ख़ास तौर पर फ्लैट्स जो होते हैं, जो बाहरी राज्यों के लोगों ने खरीदना होता जाता है क्योंकि ज़मीन नहीं खरीद पाते, और ज़मीनों के भी रेट, तो इनके रेट जो हैं वो हाई रहते हैं। तो सरकार क्या जो रेट्स हैं, कोई जैसे जो रेट्स हैं कई बार बहुत ज़्यादा ले लिए जाते हैं, तो उस पर कोई कंट्रोल रखने की बात या कोई इस तरह की बात है सिस्टम हिमाचल प्रदेश में? देखिए, राइट टू प्रॉपर्टी जो है वो फंडामेंटल राइट है। और ज़मीनों के रेट शिमला, मनाली, कसौली या डलहौजी जैसे स्थानों पर जो है वो कम नहीं होते हैं। इसके पीछे कारण जो है वो ज़मीन की कमी है, क्योंकि ये तो इकोनॉमिक्स का भी सिद्धांत है कि डिमांड और सप्लाई के ऊपर निर्भर करता है और अवेलेबिलिटी ऑफ लैंड के ऊपर निर्भर करता है। जितनी कम जमीन सामान होगा, कीमत उसकी ज़्यादा होती है। इन स्थानों पर जो है वो ज़मीनें कम हैं जिसमें आप जो है वो रिहायशी मकान या कमर्शियल एक्टिविटी कर सकते हैं। तो इसलिए इन स्थानों पर जो है वो रेट्स कम नहीं हो पाते हैं। और इसके लिए कोई माल प्रैक्टिसेस नहीं होनी चाहिए, लेकिन प्राइसेस कितने होंगे, कैसे होंगे, इसका कोई कानून अभी तक हिंदुस्तान में नहीं है कि इसको जो है रेगुलेट किया जा सके। सर, जो अभी शिमला डेवलपमेंट प्लान चल रहा है, तो कहाँ तक पहुँचा है? क्योंकि उस पर आम जनता के बीच वो रखा गया था, सुझाव मांगे गए थे। हाँ, देखिए, डेवलपमेंट प्लान बनाने की जो है एक प्रोसेस होती है, लंबी प्रोसेस थी। उसको जो है वो निचले स्तर पर जो है वो प्लानिंग एरिया स्तर से लेकर के जो है वो हाईएस्ट लेवल तक जो है उसमें चर्चाएं की गई, डिफरेंट स्तरों पर चर्चा की गई। उसके बाद ड्राफ्ट प्लान जो है वो पब्लिक डोमेन में डाला गया पब्लिक के ऑब्जेक्शंस के लिए। पब्लिक ने उसमें ऑब्जेक्शंस दिए हैं, और उनको जो है वो डिपार्टमेंटल लेवल पर जो है वो एड्रेस किया गया है। उसके बाद जो हमारे प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं उनके साथ जो है डिटेल चर्चा हुई। फिर पूरे डिपार्टमेंट के अधिकारियों की मेरे साथ चर्चा हुई है, और अब वो फाइनल स्टेज पर है। उसका कैबिनेट मेमोरेंडम बनेगा। जब भी जो है वो कैबिनेट में परमिशन मिलेगी तो कैबिनेट में जो है उसे ले आया जाएगा, और वो ड्राफ्ट प्लान जो है वो शिमला के लिए अप्रूव हो जाएगा। कब तक उम्मीद है संभव में? बहुत शीघ्र होगा मेरे हिसाब से, जो है वो मेमोरेंडम बन रहा है। जिस तरह से नगर निगम चुनाव भी नज़दीक आ रहे हैं, क्या दावा है बीजेपी का और क्यों? देखिए, बीजेपी ने जो है वो हमारे सभी पार्षदों ने पिछले 5 साल में जो है वो बहुत मेहनत की है और संस्थानों पर काम किया है। और प्रदेश ने भी जो सरकार के काम हैं वो भी सबके सम्मुख हैं। तो हम समझते हैं कि चुनाव में जो है वो निश्चित रूप से जो है भारतीय जनता पार्टी विजयी रहेगी, और पुणे भारतीय जनता पार्टी के मेयर और डिप्टी मेयर बनेंगे। सर, दिल्ली के उप मुख्यमंत्री हैं मनीष सिसोदिया, उन्होंने आज एक ट्वीट किया है कि जो केंद्र सरकार है वो गुजरात और हिमाचल प्रदेश के चुनाव प्रीपोन कर सकती है, और आम आदमी पार्टी के डर से ये चीज़ें हो सकती हैं। इसको लेकर क्या कहेंगे सर? देखिए, चुनाव जो है वो पहले कई तरह के ट्वीट्स करते आ रहे हैं। अब वो अपनी पार्टी के बारे में सोचे नहीं कि उनकी पार्टी क्या कर रही है और क्या करती है। केंद्रीय सरकार कुछ भी कर सकती है, और उसमें प्रीपोनमेंट अगर होती है तो मनीष सिसोदिया को क्यों डर है उसका? सर, जिस तरह से चुनावी जो इस साल है, ये चुनावी साल है, हालांकि भाजपा भी एग्रेसिवली फील्ड में है। आज नड्डा जी कांगड़ा में आए हैं। उसके साथ साथ आम आदमी पार्टी भी अभी से ही एग्रेसिवली फील्ड में जिस तरह से कर रही है। कल अरविंद केजरीवाल आ रहे हैं। कांग्रेस अभी शांत है। आप पूरे इसको पॉलिटिकल सिनेरियो को कैसे देखते हैं? देखिए, एक्टिविटी करना ना करना, किस प्रकार से एक्टिविटी कर रहा है, ये सभी पार्टियों का अपना तौर तरीका होता है।
भारतीय जनता पार्टी जो है वो हमेशा एक्टिव मोड में रहती है। और 4 राज्यों के चुनाव हुए, 5 राज्यों के चुनाव हुए, जिसमें 4 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी ने रिपीट किया है। देश के बहुत बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में चुनाव हुए हैं और वहाँ पर रिपीट किया है भारतीय जनता पार्टी ने। और जगत प्रकाश नड्डा हिमाचल प्रदेश के कार्यकर्ता हैं, तो निश्चित रूप से जो है वो हिमाचल प्रदेश के प्रत्येक व्यक्ति को जो है वो अपने कार्यकर्ता को जब इतना सम्मान मिलता है देश भर में, तो वो हिमाचल प्रदेश आए तो निश्चित रूप से जो है वो उनका सम्मान करेंगे और उनके कार्यक्रम का आयोजन करेंगे। और हिमाचल प्रदेश में क्योंकि चुनाव इसी वर्ष होने वाले हैं, तो हिमाचल प्रदेश का एक कार्यकर्ता राष्ट्रीय अध्यक्ष हो तो निश्चित रूप से जो है वो अपने प्रदेश में जो है वो कार्यकर्ताओं से मिलना जुलना और यहाँ पर एक्टिविटी को और ज़्यादा बढ़ाना, ये स्वाभाविक प्रक्रिया है। लेकिन आम आदमी पार्टी ये कह रही है सर अब कि अब बीजेपी का जो वक्त है वो हिमाचल में जिस तरह से पंजाब में वो पूर्ण बहुमत के साथ आई है, बीजेपी के लिए अब मुश्किल घड़ी है। बीजेपी सामान जो है अपना बैग पैक कर रही है, वर्डिंग जो आम आदमी पार्टी। देखिए, आम आदमी पार्टी अभी तक हिमाचल प्रदेश में कहीं है नहीं। अभी वो दिल्ली से ही जो है वो फुंकारे भर रहे हैं। हिमाचल की धरती पर जब आएंगे तब उसके बाद जो है वो पता चलेगा कि भी उनके नीचे कुछ जमीन है भी कि नहीं है। अभी तो बाहर से कुछ भी बोलना जो है वो, देश में आज़ादी है बोलने पर, इसलिए किसी का मुंह बंद नहीं किया जा सकता कि भी आप क्या बोल रहे हैं क्या नहीं बोल रहे हैं। लेकिन असली पता तो जब भीड़ में आता है आदमी और उसके बाद परिणाम आते हैं तभी पता चलता है।